हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ठडई और आज हम समझने वाले हैं राहु महादशा के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। क्योंकि राहु महादशा के अंदर इल्यूजन्स ही इल्यूजन्स होती हैं। सिर्फ आपको समझ में ही नहीं आता सही पाथ कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है और कहाँ आप चलें, कैसे आप चलें। और कुछ लोग अपने 18 के 18 साल इन इल्यूजन्स के अंदर घूमते हुए निकाल देते हैं, इन इल्यूजन्स में बहकते हुए, और कोई भी एक गोल ना अपनाते हुए निकाल देते हैं। यहीं से मिथ्या जन्म लेती है, यहीं से आप अपने ऊपर डाउट, सेल्फ डाउट भी आ जाता है आपका। बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब आप राहु महादशा के अंदर उसको डिकोड करना नहीं सीख पाते। जब आप नहीं समझ पाते कि आपको कब रुकना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। जब आप राहु देवता के यूजस में डूबते जाओगे तो वो सागर है, वो आपको डुबाते ही ले जाएंगे। वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको आपके ट्रैक से बहुत बहुत दूर करने के लिए। सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि राहु देवता की महादशा के अंदर से निकलने के और नेक्स्ट स्टेज पे जाने के 4 फेजेस है। 4 फेजेस, 4 इंपॉर्टेंट फेजेस। ये चारों फेजेस आपने लिव करने हैं और जिसकी भी राहु महादशा का भी निकली है उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये चारों फेजेस लिव करेंगे। शायद किसी एक आधे की बहुत अच्छी नहीं रही हो तो उसके 3 ही आए हों या 2 ही आए हों, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को ये 4 के 4 फेज लिव करने पड़ते हैं। सबसे पहला फेज जो आता है वो है मैं ही मैं हूं। द मैं ही मैं हूं फेज। मैं ही मैं हूं मतलब कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, मेरा हर डिसीजन सही है, मैं हर डिसीजन अपने अकॉर्डिंग चल सकता हूं। मुझे किसी से गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो चीज सही जाए गलत जाए मैं रिस्क ले सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं तो हूं ही ना सबसे ऊपर। और इस फेज के अंदर आप देखेंगे लोगों को, जो दूसरे लोग मिलते हैं, जैसे आप, अगर आपका चल रहा है ये फेज, तो आपको जो दूसरे लोग मिल रहे होंगे ना, वो भी राहु महादशा वाले होंगे। वैसे तो अगर आपका चल रहा होगा ये फेज तो आप ये वीडियो देखने ही नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी तो बहुत ऊपर सोच रहे हैं खुद को। आप तो आप तो मानते ही नहीं है ना किसी भी चीज में अपने अलावा। आप तो मानते हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर लेंगे अभी। तो फिर अभी तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, आप वो फेज के बाद ही देख रहे होंगे। और इस फेज में एक राहु महादशा वाले व्यक्ति को दूसरे राहु महादशा वाला व्यक्ति ही मिलता है। सारे राहु महादशा वाले भी व्यक्ति ही आपस में दोस्त बनते हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना है आपको। क्योंकि ये दोनों ही बहुत यूपर उठ चुके हैं दुनिया से। हम हम धरती पर हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। ये व्यक्ति या तो है यूनिवर्स में या मिल्की वे से भी ऊपर है, वहां कहीं चल रहे हैं ये। मैं ही मैं हूं। क्योंकि इनसे ऊपर कोई समझदार नहीं है, इनसे ऊपर कोई अक्लमंद नहीं है, इनसे ज्यादा कोई फोकस नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। आसपास बैठे हुए सब लोगों को दिख रहा है क्या हो रहा है, इन्हें नहीं दिख रहा। और होता क्या है, इस फेज में डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस जो कई बार फाइनेंशियल हो जाते हैं, डिसीजंस जो कई बार फोकस्ड होते हैं मल्टीपल एरियाज के अंदर, जो फोकस्ड होते हैं ऐसी चीजों पर जो उनको ग्रोथ देती हैं, ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। और वो सारे के सारे डिसीजंस राहु देवता ने एज डिस्ट्रैक्शंस आपको पकड़ाए होते हैं। क्योंकि आप राहु महादशा में आने से पहले कोई कार्य कर रहे थे, आप उस गोल की तरफ वर्क कर रहे थे, वो गोल से आपको हटाने के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस आई हैं आपके पास। आप उस गोल से हट जाते हो, मीलों दूर कोसों दूर आप कहीं जाके बैठ गए हो आप। क्योंकि आपने अपने डिसीजंस ले लिए हैं और मेजॉरिटी ऑफ दोस्त डिसीजंस गलत है। मेजॉरिटी तो क्या, मोस्टली सारे ही हो जाते हैं। सारे के सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और फिर इसी गलत होने के साथ बार बार 2-3 बार चीज़ों को गलत होने के बाद आपको फील होना स्टार्ट होता है कि आप सेकंड फेज में आ चुके हो।
सेकंड फेज, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, मैं डिसीजन सही ले क्यों नहीं पा रहा? अगर मैं डिसीजन सही नहीं ले पा रहा तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन तो किस्मत है शायद, क्योंकि मैं तो डिसीजन हमेशा सही लेता हूँ। मेरा डिसीजन तो गलत हो ही नहीं सकता। और फिर सेकंड फेज दोबारा उठना शुरू, द ब्लेम गेम। सेकंड फेज, ये गलती हुई, ये गड़बड़ हुई, किसके कारण हुई? इसके कारण हुई, किस्मत के कारण हुई, इस व्यक्ति के कारण हुई, इस पर्सन के कारण हुई। जो हुई इस दूसरे व्यक्ति के कारण हुई थी, मेरी तो गलती थी ही नहीं। ये है सेकंड फेज। इस सेकंड फेज के अंदर व्यक्ति इतना इतना अंधा हो चुका होता है कि उसको अपनी कमियां नहीं दिखती, उसको दिखती हैं लोगों की कमियां। उसको लगता है कि सिर्फ दूसरे ही गलत हैं, या ये हालात सही नहीं थे, या ये मोमेंट सही नहीं था, या ये टाइम सही नहीं था, पर मेरे से तो भूल नहीं हुई है। इत- इस बात पे वो बहुत ज्यादा श्योर हो जाता है कि कुछ हुआ हो, मुझसे भूल नहीं हुई है। और इस फेज के अंदर वो ढूंढता है आंसर्स कि वो गलती कैसे हुई थी। मेरा उस पॉइंट पर, पिछले पॉइंट पर डिसीजन वर्क क्यों नहीं करा, वो ये ढूंढता है। वो टक्करें खाता है कि मैं क्यों गलत हो गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है ना। वो अगला फेज नहीं देख रहा, अगला फेज सोच भी नहीं रहा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अगले फेज के अंदर अभी। उसे सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि मैं दुनिया को ये प्रूव कर दूंगी गलती तो मेरी थी ही नहीं, गलती मोमेंट की थी, गलती किसी और चीज की थी। तो ये ब्लेम गेम फेज चलता रहता है बड़े लंबे पीरियड तक, और चलता रहेगा जब तक इस पर फुल स्टॉप नहीं आने लगा हो गया। अब आप फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे इस फेज पे, है ना क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुल स्टॉप कैसे लगेगा। फुल स्टॉप भैया ऐसा लगेगा कि सबसे पहले तो खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जब राहु महादशा स्टार्ट होती है, या राहु महादशा अपने इनिशियल फेजेस में होती है, तो व्यक्ति टाइम पर उठता ही नहीं, टाइम पर कोई काम करता ही नहीं। ना उसे करना पसंद, ना उसे उठना पसंद, ना उसे फोकस पसंद वैसा। अगर कोई व्यक्ति रोज अनडिसिप्लिन मैनर में वर्क करेगा, तो राहु देवता जीत चुके हैं। वो तो आपके लिए यही लेकर आए थे, वो तो चाहते ही थे कि आप एज अ फेलियर, एज अ लूजर खुद को देखें। और मैं यहाँ पे एज अ फेलियर, एज अ लूजर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपके साथ क्या होगा, आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेट होके क्या हो जाएगा? फेज नंबर 3, डिप्रेशन। आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। डिप्रेशन भी ऐसा छोटा मोटा नहीं भैया, प्रचंड, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड लेवल सोचा हुआ। क्योंकि दुख बहुत है ना भैया। मुझे चाहिए था 100 करोड़, मिल नहीं रहे, दुख है। दुख है तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। और दुख का हल क्या है? मुझे चाहिए, मुझे अभी दुख का हल चाहिए। क्योंकि फिर दुख का हल क्या निकलता है, उस दुख दर्द पीड़ा का हल क्या निकलता है? उसका हल निकलता है शराब, उसका हल निकलता है नशे। और आप आ चुके हैं अब डिप्रेशन प्लस नशों के फेज में। और एक बार आपने शराब की बोतल उठा ली, तो राहु देव इतनी प्यार से नहीं रखने देंगे। राहु देव भैया, आप अब उनकी डोमेन के अंदर आ चुके हो। सारे नशों के कारक राहु देव हैं। राहु देव को तो पसंद है लोग नशे करें,
मरे खपे कोई काम ही ना करे। ये तो राहु देव ने आपके लिए जो ट्रैप और चक्रव्यूह बनाया था, आप उसके सेंटर में आके खड़े हो चुके हो, बिल्कुल सेंटर में। अब बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि आप बाहर स्वयं नहीं निकल सकते, क्योंकि आप आ चुके हो नशों में, आप आ चुके हो दारू के साथ, दारू की लत में। क्योंकि अब आप ठेकों में बैठ के दारू पीने लगे। कहीं और तो क्या पीनी थी, ठेकों पे टावरेज में बैठ के दारू पीने लग गए हो। और आपको अपनी लाइफ का, जिंदगी का एकमात्र सुख यही लग रहा है कि मैं यहाँ बैठ के दारू पी लूं, या मैं 2 सिगरेट फूक लेता हूँ दोस्त के साथ खड़े होकर। और वो दोस्त भी राहु मानसा वाला, जो जो खुद पिछले 4 साल से फूक रहा था, वो आपको ही फूकने लगा दिया। तो रास्ते से बहुत ज्यादा भटक चुके हो आप। अब आप एक रॉन्ग पाथ पे आ चुके हो। अब सही पाथ पे कैसे आना है? ये सही पाथ पे तो आना ही है ना भैया। अगर आपने किसी चीज पे वर्क करा है, किसी चीज से ग्रोथ चाहते हो, तो सही पाथ पे तो आप आना ही चाहोगे। तो सही बात पे कैसे आएंगे अब आप? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने नशे उठा लिए हैं, आपने दारू उठा ली है। और हो ना हो, इसी पॉइंट पर आपके पास एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता ही है, रहती सहती कसर की ऐसी तैसी करने के लिए। वो टॉक्सिक बंदा आपको इतने दुख देगा कि वो दारू नेसेसरी लगनी शुरू हो जाएगी, वो सिगरेट 2 मिनट की नेसेसरी लगनी शुरू हो जाएगी। लगेगा यार यही तो सिर्फ एक 10-15 मिनट का सुख है मेरे जीवन में, और कुछ है ही नहीं। ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जब आप राहु महादशा के अंदर शराब और अपना बाकी नशों का सेवन करना शुरू करते हैं। क्योंकि टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में एक है, और उस टॉक्सिक पर्सन का सिर्फ एकमात्र एक ही काम है, जितना हो सकता है उतना खून पिए आपका, जितना हो सकता है उतना खून पिए आपका। मोस्टली किसी न किसी के अंदर ये रिलेशनशिप होता है, कोई और रिलेटिव, कोई और रिश्तेदार, कोई और क्लोज बॉन्ड भी हो सकती है, जो आपको इतना तंग कर दे, जो आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दे कि आप अपने ऊपर से सारा ट्रस्ट ही लूज कर जाए। आप ये भूल जाएं कि आप किस चीज के अंदर अच्छे हैं, किस चीज पे फोकस कर सकते हैं, किस चीज से ग्रो कर सकते हैं। ये चीजें आपको जड़ से भुला देने के लिए ही ये फेज आता है। अब हल क्या है इसका? सबसे पहले तो प्रिकॉशंस पे आते हैं। राहु महादशा में अगर आप एंटर करे हैं अभी अभी, तो सबसे पहला प्रिकॉशन है, भैया और भी बहुत लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले स्पेशल नहीं हो यहाँ पर, और भी बहुत लोग स्पेशल हैं, और भी बहुत लोग ब्लेस्ड हैं, और भी बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं। दुनिया बेवकूफ नहीं है, ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। ईगो को बहुत लो रखना पड़ेगा अगर आप अभी एंटर हुए हैं तो। अगर आप अभी एंटर हुए हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपकी ईगो से बहुत चीजें हैं ऊपर, क्योंकि ये ईगो लिटरली आपके अगले 2 साल में बिल्कुल बुरी तरह से टूटने वाली है। ईगो दी भी उन्होंने, तोड़ी भी उन्होंने। तो इससे अच्छा है कि आप लो ही मत, आप अपने दिमाग को उस लेवल तक मत लेके जाओ। दूसरा फेज जो आता है, डिसीजंस गलत हो चुके हैं, आप गलत पाथ पे आ चुके हो। इस फेज के खत्म हो जाने के बाद, ईगो फेज के बाद, मैं फेज के बाद, हम लोग सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। आप गलत पाथ पे आ चुके हो, आप रॉन्ग पाथ पे हो, आप गलत डायरेक्शन के अंदर हो। अब आप क्या कर सकते हो?
भैया फोकस, फोकस करो किसी एक चीज पे। यहां से दुखी होने से बढ़िया है फोकस करो, ब्लेम गेम मत करो। जो हो गया उस पे मिट्टी पाओ, फोकस करो किसी एक चीज पर और उस पे ही वर्क करो। उस पे वर्क करोगे तभी ग्रो कर पाओगे। उस पे वर्क करोगे तभी सिस्टमैटिकली चीजें इंप्रूव हो पाएगी। वर्क नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। वर्क, कंसिस्टेंसी, जितना हो सके उतना अपने दिन को डिसिप्लिन बनाओ। वैसे तो जो राहु महादशा के अंदर हैं लोग और थोड़ा सा मेच्योर स्टेज में आ चुके हैं, वो सब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लेके आई जाते हैं। उन्हें पता है ना, कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा तो क्या हो रहा है, वो देख ही चुके हैं। तो आप अभी इनिशियल फेज में हो, आप एक फेज निकाल चुके हो, अब दूसरा फेज बुरा मत करो। डिसिप्लिन्ड हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ और वर्क करो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अब आते हैं जो लोग इस फेज को भी ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं और अब शराब या दारू के सेवन में आने वाले हैं या आ चुके हैं। अगर तो आने वाले हो तो जो वो चार दोस्त हैं ना, जिनके साथ बैठकर रोज शाम को महफिल सज रही है, उनके साथ बैठना बंद करो। क्योंकि भैया अगर वहां बैठोगे ना तो वो महफिल रोज सजनी शुरू हो जाए। वो चार दोस्त जहर घोल देंगे जीवन में। वो चार दोस्त रोज दारू पिलाएंगे, रोज पैसा खर्चवाएंगे और पैसा है नहीं अभी जेब से। या अगर आ भी रहा है तो सारा का सारा यहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा होगा, वो थोड़ा बहुत आपके इनकम में खत्म हो जाता होगा और पैसा क्या ही बचता होगा। इससे तो बुरा क्या ही होगा लाइफ का फेज कि आपको बुरी से बुरी जगह पर बैठकर दारू पीना बढ़िया लग रहा है रादर देन अपने घर में चैन और सुख की नींद लेने से। ये है वो थर्ड फेज। आप खुद को किस जहर में, किस एरिया में झोंक चुके हो ये आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि ये आपको समझ में आएगा कुछ टाइम बाद। जब मार पड़ेगी ना वक्त की बड़ी, तब अकल आएगी, तब दोबारा उठने का मन करेगा। तो वो वक्त की मार बड़ी वाली पड़े उससे बढ़िया है कि अभी ही बाहर आ जाओ। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ फेज पे। फोर्थ फेज से पहले तो थोड़ी एक दो प्रिकॉशंस और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको आपका लवर या पार्टनर टॉक्सिक लग रहा है तो डिस्टेंस बना लो। अगर तो मैरिड नहीं हो तो डिस्टेंस बना लो। तो डिस्टेंस ही हल है, डिस्टेंस ही सोल्यूशन है। अगर आपको आपका पार्टनर, आपको आपका लवर टॉक्सिक लग रहा है तो वो जहरीला है। इससे पहले वो जहर पूरे शरीर में फैल जाए, इससे पहले वो जहर आपको अंदर से खोखला कर दे, आप उससे डिस्टेंस बना लें। नहीं बनाएंगे तो और मारे जाएंगे। मैं बहुत जेन्युइन भी ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस नहीं बनाओगे, अगर आप उससे टाइज कट ऑफ नहीं करोगे तो आप मारे ही जाओगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसका कोई रेमेडी नहीं है। जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं तब तक आपकी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन आएगा ही नहीं। अब ये देख लीजिए आपके पिछले जो भी 4-5 साल निकले हैं वो कितने कितने फ्रस्ट्रेटिंग, कितने बुरे, कितने प्रॉब्लमैटिक निकले होंगे। क्या आप अपनी आगे की लाइफ भी वैसी चाहते हैं? ऑब्वियसली नॉट, कोई भी नहीं चाहता है उसकी लाइफ आगे की ऐसी हो। तो डिस्टेंस बना लो, खत्म करो बॉन्ड को, ब्लॉक मारो, सब जो कर सकते हो जितना कर सकते हो बंद कर दो रास्ते। डोंट लेट द पर्सन वॉक इन, डोंट लेट द पर्सन कम बैक।
बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके दिन का मोस्टली टाइम ले चुका था। वो व्यक्ति आपके दिन के अंदर एक इस तरीके से बैठ चुका था कि आपको लगता था कि मेरा जीवन ही ये है। मैं जानता हूं, बट राहु देवता का पाथ इजी होगा ये तो हमने कभी कहा ही। राहु देवता के टेस्ट इजी होंगे, अगर ये टेस्ट इजी होते तो 18 साल जैसा लंबा पीरियड वो क्यों लेकर आते? वो 18 साल जैसा पीरियड क्यों लेकर आते जिसके अंदर आपके दिमाग को वो पूरा का पूरा ट्विस्ट कर सकते हैं, आपके दिमाग को वो डिसमेंटल कर सकते हैं। डिसमेंटल मतलब कि तोड़ सकते हैं, उसके टुकड़े भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरा दिमाग। कोई पॉइंट नहीं बताया आपको। इसलिए बेहतर यही है कि शांति से उस चीज को छोड़ दो, लेट इट गो। अगर अगली लाइफ जहर से भरी हुई नहीं चाहिए तो भैया छोड़ दी, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं ठीक होने वाला, वो व्यक्ति नहीं ठीक होने वाला। ये चीज फोकस्ड रखना, ये चीज फॉलो रखना, या तो इग्नोर करना सीख लो, जो आपसे होगा नहीं रहा मादशा के अंदर। लड़ोगे आप दोनों आपस में जंगलियों की तरह, तो कोई भी वो टॉक्सिक पर्सन है, चाहे वो आपका लवर है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो कोई और रिलेटिव है आपका, जो कोई भी टॉक्सिक है, जो कोई भी बैड वाइब्स आ रही हैं, जो कोई भी बुरा लग रहा है, कट इट आउट, कट देम आउट। कट नहीं करोगे ना तो भैया अपनी जिंदगी से अपनी अपॉर्चुनिटीज को कट कर रहे हो। तो अपनी जिंदगी से अपनी अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंटली कट करने का कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है बातों का। तो डोंट कट देम आउट। अपॉर्चुनिटीज को कट आउट नहीं करना है, टॉक्सिक लोगों को कट आउट करना है। हर टॉक्सिक व्यक्ति कट ऑफ हो जाना चाहिए लाइफ से। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं। अब भैया रोज शाम को चार चार पैग लगा के तो सुबह जल्दी टाइम पे नहीं उठ पाओगे, हैंगओवर भी होगा, सिर भी घूम रहा होगा, चक्कर भी आ रहे होंगे। ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे? सोचो तो सही एक बार, कितने ऐसे प्रॉब्लम्स, कितनी ऐसी मुश्किलें फेस करोगे रोज। तो बेटर है सब कुछ को कट आउट कर दो, आज ही कट आउट कर दो, ताकि बच पाओ, ताकि इंप्रूव कर पाओ खुद को। और क्यों कर पाओ? क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो भैया 18 के 18 साल राहुमा देवार के ऐसे ही निकलेंगे जैसे आज निकल रहे, बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे। कभी थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, अय्याशियों पे लगा दोगे, उसके बाद वो पैसा भी नहीं टिकेगा, कुछ भी नहीं टिकेगा। और ये बहुत बहुत नेगेटिव चीज है। आप ये माने या ना माने, ये बहुत नेगेटिव चीज है। इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ पे, और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको बहुत तंग भी करता है। तो बेहतर है कि इन चीजों से बचने के लिए आप इन चीजों से बाहर निकलना स्टार्ट करें। और कोई वे आउट ही नहीं है ना। हर टॉक्सिक पर्सन को कट ऑफ करो, जितना मर्जी मुश्किल हो उसे कट ऑफ करो। अब कट ऑफ कैसे करना है ये कुंडली टू कुंडली वेरी कर जाता है, बट एक विल पावर, एक स्ट्रेंथ तो होती ही है आप सबके पास। कुंडली एनालिसिस तो चलो आप जैसे भी जब भी करवाएंगे वो तो आपके अपने ऊपर ही है, पर एक अपनी विल पावर, अपनी एक स्ट्रेंथ तो होती है, उसकी थ्रू आप उसको कट ऑफ कर सकते हो। अब ये समझ लो कि अगर मैंने इसे कट ऑफ नहीं करा तो क्या मैं, आपकी जो भी एज है आज, उसके अंदर 10 साल ऐड कर लीजिए, क्या मैं उस एज पर भी यही लाइफ जीना चाहता हूँ या मैं जीना चाहती हूँ? क्या आप अपने आप को ऐसे ही हेल में, हेल ही कहूंगा मैं यहाँ पर, उससे अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा है, पर हेल में ही आप खुद को देखना चाहेंगे? इतनी ज्यादा नेगेटिव एरिया में, इतने ज्यादा नॉन पॉजिटिव एरिया के अंदर आप खुद को देखना चाहेंगे? और प्लीज
राहु महर्षा के अंदर एक बहुत ज्यादा सिंपल रेमेडी कही जाती है लोगों को, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही वाहियात रेमेडी है। वो रेमेडी है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे बैठे हुए हैं तो आप पुखराज डाल लीजिए। पुखराज में आप पुखराज के साथ आप राहु महादशा अच्छे से निकाल लेंगे। यानी किस व्यक्ति ने ये रेमेडी बनाई, और मैं नहीं जानता कहाँ से ये रेमेडी आई है और क्यों आई है। इतनी वाहियात रेमेडी है ना ये। अगर पुखराज डालने से राहु महादशा में अच्छे फल मिलते हैं तो उसे गुरु चांडाल योग ना कहते, जहां पे गुरु और राहु इकट्ठे बैठते हैं। उसे गुरु चांडाल योग कोई भी ना कहता, उसे कोई भी नेगेटिव ना मानता। उसे नेगेटिव क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वो पुखराज डालना ही नहीं है यहां पर। वो पुखराज आपको ही काटेगा, क्योंकि राहु देव बिल्कुल भी सहन नहीं करते। भैया राहु देव कुंडली के छठे भाव में बैठ के शत्रुवंता राजो बनाते हैं। अब जो प्लैनेट इतना दमदार है कि वो शत्रुवंता राजो बना सकता है, उसके लिए उसके अगेंस्ट तुम पुखराज डाल लोगे? वाह, क्या मस्त वाह काम किया है, क्या मस्त काम कर रहे हो। जिसके आगे एनिमीज टिक नहीं पाते, तुम अपनी फिंगर पे एक रिंग डाल के उसका एनिमी उसके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो और कह रहे हो ये मुझे बचा लेगा। भैया राहु देवता से बचने का एकमात्र एक ही रास्ता है, उनके दिखाए नक्शे कदम पे चलो। मतलब एक काम उठाओ, उस पे कंसिस्टेंट हो जाओ, उस पे फोकस करो। और अगर कभी बहुत मूड ऑफ हो जाए तो हाथ जोड़ो, माफी मांगो राहु देव से, या भगवान की, जो जैसे भगवान शंकर की या भगवान राम की या हनुमान जी की, किसी एक की पूजा या साधना करना स्टार्ट करो। और फिर रास्ता ही नहीं है। मेडिटेशन बिना आप यहाँ से कैसे निकलोगे? इतना मेंटल स्ट्रेस है ये, इतना मेंटल टर्मोइल है, इमोशनल टर्मोइल है, इतना इमोशनली आप पागल हो चुके हो इस चीज के अंदर, इतना मेंटली आपको तोड़ दिया गया है, झंझोड़ दिया गया है आपको। आप कैसे बाहर निकलोगे? आप निकल ही नहीं सकते। आप सिर्फ तब निकल सकते हो जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे। मेडिटेशन और डिसिप्लिन, बस। कोई और तीसरा रास्ता ही नहीं है यहाँ से निकलने का। और यही लेकर आता है आपको आपकी फोर्थ एंड फाइनल स्टेज पे। फोर्थ एंड फाइनल स्टेज, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो अपनी पास्ट की गलतियों को, उनको पास्ट में बरी करो, डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करो आगे, और ग्रो करो। ग्रो करो, वो सब चीजें लो जो सब चीजें तुम्हें कभी लगता था कि तुम्हें मिलनी चाहिए। वो सब चीजें लो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे, आज लग रहा है कि तुम्हारे लेवल से, तुम्हारे हाथों से बिल्कुल पार है। वो सब चीजें ले लो। यही तो है फाइनल स्टेज, यही तो है फाइनल एरिया। फाइनल स्टेज में और है क्या? भैया डिप्रेशन तोड़ता है, डिप्रेशन कैसे टूटेगा? भैया डिप्रेशन कभी किसी पे टूटा है क्या? कभी भी नहीं टूटा। ये कुत्ता पाल लो, ये कर लो, वो रख लो घर पे, इससे साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट आपका मन बहका रहे। पर जिसने पाला है और जो डिप्रेस्ड था, क्या उसका डिप्रेशन टूटा? नहीं टूटा। मन बहका रहे हैं, आपको एक हॉबी दे रहे हैं रोज की। आपको डे आफ्टर डे उस चीज को फॉलो करना है, और आप क्या कर रहे हो? आप डिसिप्लिन तरीके से उसको रोज खाना दे रहे हो, आप डिसिप्लिन तरीके से उसको रोज नहला रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे। तो डिप्रेशन कुत्ता पालने से दूर हो रहा है या डिसिप्लिन से दूर हो रहा है? आपका हर एक साइकोलॉजिस्ट, हर एक साइकाइट्रिस्ट आपको कुत्ता पालने का एक इलाज देगा डिप्रेशन के अंदर। वो इसीलिए दे रहा है कि आप उसकी केयर करोगे, उसकी केयर करके आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे उसके लिए, क्योंकि आपने अपनी केयर छोड़ दी है। सिंपल। आपने अपनी केयर छोड़ दी। अपनी केयर तो नहीं छोड़नी ना भैया। अपनी केयर ही तुम्हारा स्टार्ट कर दो, सॉर्ट हो जाएंगी चीजें।